आप वापस जाते हैं, मैं आपको वापस नहीं जाने देता, मुझे हुक्म है कि मैं आपको इब्न ज़ियाद तक लेकर चलूँ, लिहाजा ऐसा है मैं आपके साथ साथ चलता रहूँगा। मैं वापस ख़त लिखता हूँ, फिर देखते हैं। उधर ख़त लिखा गया, वापस जवाब आया, जी ये कर दें, जी वो कर दें। इसी असना में हुर को कुछ मालूमात होना शुरू हो गई थी, वो जो लश्कर लेकर आया था, कि इमाम हुसैन को जो नक्शा हमारे सामने पेश किया गया वो तो नहीं है। यहाँ तो अखलाक है, यहाँ तो एहतराम है, यहाँ तो आदाब है, यहाँ तो कदर है, यहाँ तो मंजिलत है, यहाँ तो रुतबे मकाम और दर्जे और तकवा का आला मामला चल रहा है, और तहारत की बुलंद चोटियों पर मौजूद आले रसूल का काफिला। हुर के मामलात बदले, वो मसालिहत की तरफ रहा। लेकिन वहाँ से जो बात आई है, जी ये कर दें, जी वो कर दें, इब्न ज़ियाद की तरफ से नहीं, इस पर सख्ती कर दें। हज़रत इमाम हुसैन ने जवाब में 3 बातें पेश फरमाई हैं। नंबर 1 कि मैं जहाँ से आया हूँ मुझे वहाँ जाने दें। क्यों? मुझे इनने बुलाया था, अब इनके दिल बदल के मैं वापस हो रहा हूँ। क्योंकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुकरमा में हालत अमन में आकर बैठ गए थे कि जहाँ सबको अमन है, जाओ जो करना है हुकूमत में करके देखो। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, यहाँ पुरअमन गोशा नशीनी की ज़िंदगी में बैठे थे। उस जैसी बेईमान हुकूमत के हाथ पे हाथ देकर बैत नहीं फरमाना चाह रहे थे, तो कहा मैं वहाँ चला जाता हूँ। नंबर 2, या किसी सरहद पे चला जाता हूँ जहाँ जिहाद जारी हो, या मुझे खुद यजीद के पास जाने दो, मैं उससे अपने मामले में निपट लूँगा। कहा जी लिख कर दें, लिख कर दिया। हुर ने ये लिखा हुआ कागज़ भेजा है इब्न ज़ियाद के पास। इब्न ज़ियाद को इस ख़त ने इतना मुतासर किया, उसने कहा जी बात तो ठीक है, ठीक हो गया, ये तो अमन हो गया, सही है, इन तीनों में से कोई एक शर्त हम मंजूर करते हैं, ठीक है। साथ बैठा हुआ एक शैतान जिसे शिमर कहते हैं, उसने कहा इब्न ज़ियाद गवर्नर ये गलती न करना, आज तुम्हारे हाथ से हुसैन निकल गया, कल मजमा लेकर फिर आएगा। इसने पट्टी पढ़ाई। जैसे फ़िरौन इतना जालिम नहीं बन रहा था, उसके कमांडर, उसके वज़ीर, उसके मुशीर हामान ने उसको गलत पट्टी पढ़ाई और आखिर डुबाने तक ले आया। ऐसे शिमर ने इब्न ज़ियाद को बंदी फजूल किस्म की लगी बंदी एक पट्टी पढ़ाई। वो मान गया, उन्होंने कहा जी ठीक है, अपने हाथ पर बैत लूँगा। उमर बिन साद की क़यादत में, शिमर अपने ज़िलजोशन की क़यादत में मजमे भेजे। कहा जी हमें शर्त कबूल नहीं है, लड़ाई होगी, पानी बंद कर दें, ये है वो है। जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन के मुकाबले में सब पहुँचे और मामलात हुए हैं, यहाँ कुछ रातें तो गुजरी ने, 1-2 रातें, तो हज़रत इमाम हुसैन रात को ख्वाब देखा। तबरी में है, बेटे ने पूछा अब्बू आपने क्या ख्वाब देखा कि उठने के बाद आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे हैं। फरमाया बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि कुछ लोग चल रहे हैं और उनके साथ उनकी मौतें भी चल रही हैं। कि मैं तो यही समझता हूँ कि इससे मुराद हम लोग होंगे। बेटे ने सब्र का मुजाहरा किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने से सारे मामलात हैं। एक चीज़ तय हो चुकी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिशकात जल्द नंबर 2 किताबुल मनाक़िब में रिवायत मौजूद है। हज़रत जिब्राईल आए थे, आकर एक सफ़ेद शीशी दे गए थे जिसमें करबला की खाक भी थी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया उस जगह की मिट्टी है जिस जगह पे आपके इस नवासे हज़रत हुसैन रज़ी को शहीद किया जाएगा। ये मालूमात थी, ये मामलात मौजूद थे, ये तयशुदा था। लेकिन अब देखना यह था कि किस जालिम का बदनसीब नसीब फूटता है कि उसके हाथ पे ये जुल्म मामले को मारज़ वजूद में लाया जाएगा। वो शिमर एंड कंपनी, वो यजीद की हुकूमत के वज़रा, वो यजीद की हुकूमत, वो इब्न ज़ियाद और इन जैसे के हाथों पर यह चीज़ मुक़द्दर थी कि लानत का ये काम इनके मुक़द्दर होना है कि इन्होंने इस अजीम खून से अपने हाथों को रंगीन करना है।